हेलो दोस्तों। अपनी मर्जी से जेल कौन जाना चाहता है। चार दोस्तों ने एक दिन सोचा कि क्यों न जेल चला जाए ताकि पता चले कि जेल के अंदर क्या होता है। लेकिन वे कोई अपराध करके जेल नहीं जाना चाहते थे। इसी बीच 1974 में बिहार में एक बड़ा छात्र आंदोलन शुरू हुआ। वे यह अवसर नहीं खोना चाहते थे और जेल चले गए। फिर उन्होंने जेल के अंदर जो अनुभव किया उसी को इस उपन्यास में बताया गया है, हमसाया। यह कहानी है चार दोस्तों की जिनका मुख्य काम सिनेमा देखना और फुटबॉल खेलना था। फिर कैसे एक लड़की इन चारों दोस्तों को सही रास्ता दिखाती है। राघव, चंदन, सुंदर और मदन चारों मध्यम वर्गीय थे और सदा एक साथ रहते थे। सिनेमा के इतने बड़े दीवाने कि 6-7 किलोमीटर पैदल चलना कोई बड़ी बात नहीं थी। 1973 में भागलपुर के जवाहर टॉकीज में जब फिल्म बाबुल की गलियां लगी तो पैसे की कमी और घर में डांट खाने से बचने के लिए इन्होंने एक तरीका निकाला। तरीका यह था कि इंटरवल तक किसी फिल्म को देखने के बाद कोई एक घर चला जाएगा और उसकी जगह कोई दूसरा उसी फिल्म को इंटरवल के बाद से देखेगा। फिर अगले दिन इंटरवल के बाद से देखने वाला वही फिल्म को शुरू से देखेगा और शुरू से देखने वाला उस दिन इंटरवल के बाद से देखेगा। इन चारों की ज़िंदगी ऐसी ही चल रही थी कि अचानक एक अनोखी घटना घटी। 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी दिलाने के बाद इंदिरा गांधी को पूरे देश ने सराहा। मगर 1973 आते आते गरीबी और बेरोजगारी भयानक तरीके से फैली और इसी के साथ शुरू हुआ 70 के दशक का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन, जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल था। छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा था और उन्हें जेल में डाला जा रहा था। 1974 में जब जयप्रकाश नारायण भागलपुर के लाजपत पार्क में भाषण देने आए तो राघव का उनको देखने का मन हुआ। वे चारों भी लाजपत पार्क पहुंचे। पूरा मैदान खचाखच भरा था। भाषण खत्म होते होते राघव प्रभावित हो गया और उसका जेल जाने का मन हुआ, पर वह कोई अपराध करके जेल नहीं जाना चाहता था। उसने सोचा कि छात्र आंदोलन चल रहा है और इस समय जेल जाने पर बदनामी नहीं होगी, अच्छा मौका है, और वे जेल चले गए। जेल जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ और उनका अनुभव कैसा रहा, यही इस उपन्यास में बताया गया है। इस किताब में आपको बिहार के इतिहास और स्थानों के बारे में भी बहुत कुछ पता चलेगा। अगर आप मुंगेर से हैं तो रामेश्वर कुंड के बारे में जानते होंगे। यह हवेली खड़गपुर की पहाड़ियों और जंगलों से घिरा एक गर्म पानी का कुंड है जो एक प्रचलित पर्यटन स्थल है। पंचकुमारी कुआं, जिसे स्थानीय भाषा में हाहा पंचकुमारी बुलाया जाता है, एक बहुत खूबसूरत झरना है। इसकी अलग अलग कहानियाँ हैं। कहा जाता है कि जब मुगलों ने हवेली खड़गपुर के राजा को बंदी बना लिया था तो उनकी 5 कुंवारी बेटियों ने इसी झरने में कूद के जान दे दी थी या इसी झरने में छुपी थीं। यह किताब फ्लिपकार्ट, नोशन प्रेस और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। अपना समय देने के लिए शुक्रिया।